हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी आई है एमटीएस की, इसके बारे में। आपके फॉर्म फिल आप मोबाइल से कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकली है वो आपकी एमटीएस की वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो आप सीधे ही इसमें आप लॉगिन कर देंगे। फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन की जो वीडियो है वो हमने आपको पहले ही हमारे लैपटॉप के जरिए आप कैसे कर सकते हैं उसमें आप जाके देख सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे आप लॉगिन करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप डाल देंगे, आपका पासवर्ड डाल देंगे, आप कैप्चर कोड भरेंगे और आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। एससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन है वो आपकी 1558 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स, इसके बाद है आपकी बेसिक डिटेल। तो आप अगर आधार कार्ड डिटेल देना चाहते हैं तो आप इसमें यस करेंगे, और अगर और कोई आईडी अपने देना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर देंगे। इसके बाद है आपकी जो कैंडिडेट का नेम है वो आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आपको भरना है, 2 बार आपको भरना है। अपने फादर नेम भरना है, उसके बाद आपकी मदर का नेम आपको भरना है। यहाँ आपको 2 बार इसको भरना है, यानी कि आपको इसको वेरीफाई आप दूसरी बार भरेंगे तो आप वेरीफाई कर देंगे, आपकी कोई गलती इसमें नहीं होगी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, और उसके बाद आपकी जो आपने बोर्ड आपने करी है तो वो आपको यहाँ पे बोर्ड का अपना नाम है वो आपको भरना है। उसका ईयर है वो आपको भरनी है कि किस ईयर में आपने पास करी थी। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे उसके बाद भर लेनी है। जैसे कि आपने अगर 10th करी हुई है तो आप 10th भरेंगे, और आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये अपनी वो आपको भर लेनी है। फ्रेंड्स, आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको इसमें अपनी हाईएस्ट एजुकेशन ही भरनी है, क्योंकि आप ये भरेंगे तो आप सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन है वो आपने भर ली है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। आपको अपना जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर देना है, आप सेव कर देंगे। उसके बाद जो आपकी मोबाइल नंबर है और आपकी ईमेल आईडी है उस पर एक आपका पासवर्ड है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहाँ पे आएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वो आप वेरीफाई कर लेंगे, और उसके बाद आपका जो ओल्ड पासवर्ड है वो आप डाल देंगे। आपका न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना है। इसको आप कैपिटल, स्मॉल और नंबर्स में, और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये बनाना है, और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड डालना है और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका जो एक और न्यू पेज है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे यूजर नेम है आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चर कोड भरना है, आपको लॉगिन यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपका जो ये डिटेल है एडिशनल डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाएगी। आपकी जो कैटेगरी है वो आपको भर देनी है, 2 बार आपको ये भरनी है। उसके बाद आपकी नेशनलिटी है वो भी आपको 2 बार ये भरना है। उस आइडेंटिफिकेशन जो मार्क्स है आपकी कोई तो आपको भर देना है, नहीं तो आपको 9 मार्क्स यहाँ करना है। आप पीएच कैटेगरी में आते हैं आप यस करेंगे। टाइप ऑफ आपकी डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे भर देनी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपका आता है आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना है, आपका एड्रेस, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड नंबर है वो आपको डाल देना है। अगर आपका एड्रेस परमानेंट और आपका कोरेस्पोंडेंस अगर सेम है तो आप सेम करेंगे। उसके बाद आप फिर भी एक बार चेक कर लेंगे, एग्री करना है, और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर आपकी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को आपको वेरीफाई करना है और आपको यहाँ पे डाल देना है, कैप्चर कोड भरना है, और कैप्चर कोड भरने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यह फाइनल जो फॉर्म है आपका वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपकी जो मल्टीटास्किंग आपकी जो वैकेंसी है उसके लिए आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे पेज है वो आपका आ जाता है, और उससे पहले जो आप सेंटर है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। जो भी आप सेंटर चाहते हैं तो आपको 3 ऑप्शन दे के रखे हैं, वो सेंटर आप यहाँ भर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप किस मीडियम में एग्जाम है वो आप देना चाहते हैं। उसके बाद आप अगर एक्स सर्विसमैन है ईएसएम में तो वो आपको यस नो करना होगा। आपकी ज्वाइनिंग डेट है, आपकी जो डिस्चार्ज डेट है वो आपको भरनी होगी। पीएच कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको भरना होगा। आपकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भर देनी होगी। इसके बाद आपकी यहाँ पे आती है कि आपकी एज का रिलैक्सेशन आप चाहते हैं, तो आप इसमें किस वजह से आप एज का रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको भरना होगा यस नो, आपको अपने अकॉर्डिंग ये करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपके आ जाता है कि आपका जो स्टेट है आपका यूटीआई है, सीसीए, तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है। ये आपका क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आप पोस्ट भर रहे हैं उसका यहाँ पे जो आपका कोड है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना स्टेटस है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जो आप प्रेफरेंस जिस पोस्ट के लिए देना चाहते हैं उसके आगे उसका कोड लिखा है, तो आप वो कोड अपनी जो आपके
प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप यह भर देंगे। जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी आप चाहें तो सारे भर सकते हैं, प्रेफरेंस देखिए, और अगर आप चाहें तो 3-4 आप यहाँ भर सकते हैं। ऑल इंडिया एमटीएस के लिए भरना चाहते हैं तो आप वो भर सकते हैं, और अदर आप भरना चाहते हैं तो अदर के लिए आप भर सकते हैं। उसके बाद आप इतना आपके भरने के बाद आप एक्स लिख के, अगर आप एक्स करेंगे ओके करेंगे तो सभी में उसके बाद एक्स आपका आ जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएंगे और सारे ऑप्शन आपके लिए 4 आपके जैसे 4 भरे हैं तो आपकी ये प्रेफरेंस 4 ही रहेंगी, और अगर आप सभी में भरना चाहते हैं तो आप सभी भर देंगे। तो एक बार इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें जाके एक बार आप जरूर चेक कर लें कि आपको इसको किस तरह भरना होगा। तो आपकी जो हायर एजुकेशन है वो आपकी आ जाती है कि आपने किस में हायर एजुकेशन कर रखी है, तो वो आपको अपनी हायर एजुकेशन डाल देनी है। उसके बाद आपकी यहाँ पे आ जाती है डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, तो आपको यहाँ पे 10th है, आपको 10th भर देना है आपके अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका जो 10th में आपकी पासिंग स्टेटस आपको पास करना है, और आपकी जो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो अदर डिटेल है वो आपको भरी हुई आएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने ये भरी है। उसके बाद आपका यहाँ पे पूछा गया है कि आप डीओबी को आपकी जो जानकारी है डॉक्यूमेंट की वो आप देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और इसके बाद आपका आ जाता है फोटो एंड सिग्नेचर का। तो यहाँ पे आपको जो फोटो है वो आपको यहाँ पे बता रखा है कि आपकी 21 अप्रैल से बाद की आपकी नहीं होनी चाहिए, और आपका जो फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ फोटो है अपनी जो अपलोड करनी है 20 से 50 आपकी केबी की होनी चाहिए, और साइन है उसकी भी आपको दे रखा है। आप फाइल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपनी जो फोटो है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। 21 अप्रैल से बाद की है आपकी फोटो, ये आप यस करेंगे। उसके बाद आप डिक्लेरेशन है इसको आप रीड कर लेंगे और आई एग्री कर देंगे। उसके बाद आपका जो कैप्चर कोड है आप भर लेंगे, और प्रीव्यू एक बार फिर से आप एक बार चेक कर लेंगे, और उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। आपको अगर मॉडिफाई करना है तो पहले आप इसमें से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर देंगे, ओके आप कर देंगे। ओके करने के बाद आपके यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। अगर आप SC ST OBC फीमेल में हैं तो आप यहाँ पे सीधा ही अपना प्रिंट लेके आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी जो फीस है वो आपके यहाँ लगेगी, तो आपको यहाँ पे अपनी जो फीस है वो आपको यहाँ पे जमा करवा देनी है। इसके लिए आप जो बैंक का पोर्टल है उस पर जाके जो आपकी फीस लगेगी, जो कि आपको पेमेंट यहाँ पे दे रखा है 100 रुपये, तो ये आप अपने जो ऑनलाइन पेमेंट है उस पर जाके आप यह जमा करवा देंगे। अभी इसमें कुछ एरर आ रहे हैं तो इसको आप बाद में भी जमा करवा सकते हैं। तो इस तरह जो आपका फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।